जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान में उल्लिखित तमाम मूल अधिकारों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और तो हम इसे देखना होगा हमें कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं या क्या है। तो मैग्ना कार्टा एक महान आज्ञा पत्र था, जिसके माध्यम से ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठे जॉन को हटाया गया था और सबके अधिकार वापस लिए गए थे। ये बात 1215 की है। मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास, जैसे कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए परम आवश्यक हैं। इसमें हम देखेंगे कि पहला जो हमारा मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। और दूसरा जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से 22 के अंतर्गत आता है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आता है 29 से 30 के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 अनुच्छेद से 35 तक आता है। तो हम इन अधिकारों के बारे में ज़रा गौर से और विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम इस पर नज़र डालेंगे कि मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों आवश्यक हैं। तो हम देखेंगे कि समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, तो इसमें देखेंगे कि विधि का शासन, समता के अपवाद, शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण, क्रोमिलियर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, और मंडल आयोग और उसके परिणाम, सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और दूसरा जो मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। इसमें 6 अधिकारों की रक्षा का दायित्व इसी को सौंपा गया है। इसमें बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, यानी हम कहीं भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता है, दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता है, जीवन रक्षा का अधिकार है, गिरफ्तारी संरक्षण है, वकील करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें फिर आते हैं तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसमें अनुच्छेद 23 में आता है मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध, यानी कि कहीं भी किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध अधिनियम अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। बीड़ी और सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 भी इसी के तहत आता है। बाल श्रम संशोधन 2016 भी इसी के अंतर्गत किया गया था। तो इसमें देखेंगे हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, यानी कि कोई भी कैसा भी धर्म मान सकता है। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता भी ये अनुच्छेद ही देता है। और अगले जो देखेंगे हम, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अधिकार संपूर्ण व अबाध नहीं है। अल्पकालिकों के हितों का संरक्षण 29 करता है। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार भी इसी के तहत आता है।
फिर है छठा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अधिकारों की मतलब। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक आता है। इसमें उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रीट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा शामिल है। जय हिंद, जय भारत।